हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। हर जगह हमको ये बताया जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम इस एग्जांपल के थ्रू ये समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या वो चीजें हैं जिसपे हमें फोकस करना चाहिए और कैसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हमें कवर करने होते हैं व्हाइल वी सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी। जो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अब इसको रीड करते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन 5 पॉइंट्स में से वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। पहला पॉइंट है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, सेकंड इज फिस्कल स्टिमुलस, third is inflation indexing wages, and the next one is higher purchasing power, and the last one is rising interest rates. Alright? और फिर इसके अकॉर्डिंग नीचे 4 ऑप्शंस A B C D करके यहाँ मेंशन है। अब एक तरीका है कि इस क्वेश्चन का पीछे से आंसर देखा और इसका एक बार हमने एक्सप्लेनेशन रीड कर लिया और हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझना है, अपनी इस स्ट्रैटेजी में थोड़े से चेंजेस लेके आने हैं। क्वेश्चन रीड करते टाइम देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिस पे हमें नजर डालनी चाहिए, जिसकी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राइट, जैसे कि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर आपने अच्छे से सिलेबस कवर करा है, इन्फ्लेशन 2 तरीके का प्राइमरीली होता है। वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों का ही आउटपुट ये होता है प्राइस राइज। जो जनरल प्राइसेस हैं दे राइज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट में या फिर इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो जाना, यानी मनी बढ़ जाना। जब पैसा इकोनॉमी में ज्यादा बढ़ जाएगा, दैट रिजल्ट्स टू इन्फ्लेशन। जनरल प्राइसेस विल टेंड टू राइज एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज इन्फ्लेशन। ऑलराइट, अब जब हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे तो हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। ये दोनों आपस में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जब मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है और वो घर बहुत ज्यादा डिमांड में है। ऑब्वियसली अब उस घर की प्राइस बढ़ जाएगी, और उस घर की प्राइस बढ़ जाएगी, जनरल प्राइसेस विल राइज एंड हेंस अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन विल अराइज। इस तरीके का इन्फ्लेशन बोला जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन डिमांड बढ़ने की वजह से क्रिएट होता है। उसके अलावा सेकंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप मार्केट में मैगी खरीदने जाते हैं, मैगी हम सबको पसंद है, राइट? अब अगर मैगी को बनने के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लेबर, वेजेस, पेट्रोल के प्राइसेस, अगर उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस में इजाफा होता है तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जो मैगी 10 रुपए की आती थी वो अब 12 रुपए की आएगी। ऑलराइट, अब जो इन्फ्लेशन किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने की वजह से क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ऑलराइट, ये छोटा सा एग्जांपल था। मेरा कहने का मतलब ये है, अब इस क्वेश्चन में ये कीवर्ड आया था तो हमें इन दोनों टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब सेकंड ऑप्शन में जैसे मेंशन था एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, यहाँ पे हम जब प्रिपेयर करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए जैसे ही एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज होगा, दैट पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड। ये पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड होगा आरबीआई से। मतलब आरबीआई कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हेंस एक्सपेंशनरी पॉलिसीज रिजल्ट इन इंक्रीजिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अगर हो रही हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज की जा रही हैं जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से जो आउटकम होगा दैट विल बी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी, पैसा ज्यादा आएगा, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा बढ़ेगा और फिर उसकी वजह से प्राइस राइजेस होने लगेंगे, फिर इन्फ्लेशन होगा। थर्ड पॉइंट, चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट। जनरल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कम होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए रेट्स बढ़ रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है, रेट्स कम हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। अब एक क्वेश्चन में ये भी था इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। अब ये देखिए स्टैटिक या फिर करंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से जब आपकी सैलरीज को एडजस्ट किया जाता है, मान लीजिए महंगाई बढ़ी 2% से, अब आपकी सैलरीज भी 2% से बढ़ा दी जाए, उसको मैच करा दिया जाए, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। समझ रहे? तो बेसिकली ये टर्म्स हैं जो स्टैटिक से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पीछे से आंसर देखा, उसका डिस्क्रिप्शन एक बार रीड करा और हमारा हो गया। नो, दिस इज नॉट द वे। तो क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट थे और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे वो हमें समझ आने चाहिए। ऑलराइट, ये मैंने यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे इस क्वेश्चन में वो सारे मैंने लिख के आपको यही समझाया है। ऑलराइट, तो अब आप इसको आज अपनी हैबिट में डालिए और इसी तरीके से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हमें यहाँ पे देखना है जो भी चीज ये मेंशन करी गई है इनमें से कौन से वो रीजंस हैं जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा? इन्फ्लेशन है मतलब मनी बढ़ना चाहिए मार्केट में। अब किसकी वजह से बढ़ना चाहिए? डिमांड की वजह से। डिमांड कब बढ़ेगा? सारे ऑप्शंस रीड करते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, डेफिनेटली एक्सपेंशन हो रहा है, गवर्नमेंट चाह रही है
इकोनॉमी ओपन अप हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में जाए, मनी विल राइज, मनी राइज देन इन्फ्लेशन विल बी द आउटकम। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब फर्स्ट ऑप्शन किस किस में है? 1 A B C D सब में है। बी ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1 ऑप्शन नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल देखिए मॉनेटरी जहाँ पे आता है दैट इज रिलेटेड टू RBI। फिस्कल जहाँ पे आता है दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि मार्केट में पैसा बढ़े, लोगों के हाथों में पैसा जाए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, उनके हाथ में पैसा आएगा और पूरा ओवरऑल इकोनॉमी में मनी विल इंक्रीज। अब जब मनी इंक्रीज करेगा फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये भी सही जवाब। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड स्टेटमेंट इज इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। ये मेरे को लगता नहीं सही जवाब होगा, क्योंकि ये पहले से डिक्लेयर कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से वेजेस को इंडेक्स करा जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में ये लेके चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी हो चुका है, अब उस इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी वेजेस को इंडेक्स करके एडजस्ट करा जाएगा। यहाँ से ये कहीं भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि दिस कैन बी द आउटकम और दिस कैन बी द रीजन फॉर डिमांड टू इन्फ्लेशन। तो थर्ड ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए। थर्ड ऑप्शन बेसिकली कहाँ है वो सारे ऑप्शन हटा दीजिए। इसमें है, इसमें है, इसमें है। देखिए थर्ड ऑप्शन सॉल्व करते ही आपका आंसर आ गया 1, 2 and 4। राइट। फोर्थ स्टेटमेंट को एक बार चेक कर लेते हैं। हायर परचेजिंग पावर। ऑब्वियसली हायर परचेजिंग पावर होगी लोगों की, मेरे और आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। मतलब जहाँ मैं 1 मैगी खरीदता था वहाँ मैं 2 मैगी खरीद सकता हूँ। मतलब मेरे पास पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा है मतलब इकोनॉमी में मनी ज़्यादा है। मनी ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन होगा। ऑब्वियसली स्टेटमेंट 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड को एलिमिनेट करते ही हमारा करेक्ट आंसर आ गया था। ऑलराइट। तो यहाँ से हमने ये समझा कि हमें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। चलिए यहाँ पे ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। हैव अ गुड डे।